जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल HK मस्ती एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के ताबड़तोड़ रिवीजन में टेस्ट सीरीज 03 लेकर के आए हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बटा ए, यानी प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। क्षेत्रफल में अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है घट जाएगा, अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसमें देखेंगे ऑप्शन ए है कि इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बी है इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को समानुपाती, गलत है। ये अनुप्रस्थ काट व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। ऑप्शन सी है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी सही है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मोल होता है। कैंडिला जो होता है ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक है, केल्विन ताप का है, मीटर जो है लंबाई का है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है वायर वाउंड जो है वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो है रिहोस्टेट। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद का आकार होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को डोडेट कहते हैं, तो इस आवर्तकाल कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस सीता इज प्रेटी मीना इज प्रेटी। तो छठा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीता इज एज जो है प्रेटी एज मीना। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट जो है वॉइस वी शुड नॉट पनिश हिम। सातवां का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। आठवां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल टेंस ही सेड द डेट राम डॉडेड इट। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टुक। नौवां क्वेश्चन है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गधकार थे। जनतंत्र के देवता कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा किसान और मजदूर। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि CH3 CH2O CH2 CH2 Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई भी परमाणु विषम परमाणु कहलाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कौन ऑक्सीजन और क्लोरीन है? तो ऑक्सीजन और क्लोरीन, जिसमें आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन डी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता पूछ रहा है? ऑप्शन ए अक्रिय गैस है, गलत है। ये क्षारीय मृदा तत्व है, ये भी गलत है। ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है कि इनके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये सही है। सभी लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। सबके बाहरी कक्षा में 1 होगा, 2 1 हो गया, सोडियम का 2 8 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा पोटेशियम का 2 8 2 10 8 18 1 19, सबके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा को निर्धारण किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 तापों प्रवेग नियतांकों का निर्धारण करके। 14 नंबर क्वेश्चन है एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को संयोजित किया जा सकता है? तो बोर ब्यूरी योजना के अनुसार जो है किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n के स्क्वायर होता है, n जो है कक्षा की संख्या है। तो KLM, तो पहला कक्षा में कितना हो जाएगा? 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। एल में कितना हो जाएगा दूसरा कक्षा में? तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरा कक्षा में कितना होगा? 3 3 9 दूनी 18। एम में कितना हो जाएगा? 18, ऑप्शन बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक बीकर में पदार्थ A का विलयन रखा है, इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है अति संतृप्त, ऑप्शन बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे और जस्ता के साथ कांच बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है। तो 16 के ऑप्शन नंबर बी है टीन मिलाया जाता है, इसे गन मेटल भी कहा जाता है।
कॉपर और जस्ता के साथ अगर हम निकेल मिलाते हैं तो इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, CH4 के 18 ग्राम में। परमाणु की संख्या का फॉर्मूला होता है कि किसी अणु में परमाणु की संख्या गुना अवोगाड्रो संख्या बटा जो है मोलर द्रव्यमान। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो परमाणु संख्या 13 एल्युमिनियम का होता है, जिसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 3 हो जाएगा। 8 2 10 3 13, तो कितना सेल है? 3 गो, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ताप के घटने पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक या छोटी माता कहिए, ये वेरिसेला वायरस से होता है। अगर यही एड्स पूछता किस वायरस से होता है तो HIV से हो जाएगा। अगर डेंगू ज्वर पूछेगा तो अर्बो वायरस से हो जाएगा। अगर पोलियो पूछेगा तो पोलियो जो है मेलाइटिस वायरस से होता है। अगर इन्फ्लुएंजा यही पूछता तो मिक्सो वायरस से हो जाता। अगर यही बर्ड फ्लू पूछता तो H5N1 से हो जाता। अगर यही जो है स्वाइन फ्लू पूछता तो H1N1 हो जाता। अगर रेबीज पूछता तो रेबिडो वायरस हो जाता। अगर हर्बीज पूछता तो हर्बीज वायरस हो जाता। और खसरा पूछता तो मोरबिलो वायरस हो जाता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 21 नंबर, निम्न में कौन से जीवाणु समानता मानव की आंतों में रहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एसेरेशिया कोलाई। यह मानव के बड़ी आंत में विटामिन बी और के का निर्माण करता है। कोरिनोबैक्टीरियम वायरस जो होता है डिप्थीरिया रोग उत्पन्न करता है। और विब्रियो कोलेरी जो वायरस है ये जो है कोलेरा रोग उत्पन्न करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापानी एनसेफेलाइटिस रोग होता है। जापानी जो एनसेफेलाइटिस रोग जो होता है अर्बो वायरस क्यूलेक्स मच्छर से होता है। ये मच्छर धान के खेतों में पनपते हैं। अगर यही पूछ देता कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है तो मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाता है। अगर यही पूछा सोने की बीमारी का कौन सा वाहक है तो सीसी मक्खी हो जाता है। अगर पूछता काला जार पूछ देता काला जार तो बालू मक्खी हो जाता है। अगर डेंगू पूछता तो मादा एडिज मच्छर हो जाता। अगर जो है फाइलेरिया पूछता तो क्यूलेक्स मच्छर हो जाता। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, आगे होता है। ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग इसे कहा जाता है। अगर सेरेब्रम खराब हो गया तो इसे लॉस ऑफ मेमोरी कहते हैं। सेरेबेलम जो होता है यह शरीर को संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों को संकुचित करता है, पर नियंत्रण रखता है। और थैलेमस जो देख रहे हैं ये जो है दर्द, ठंडा, गर्म का एहसास दिलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे जंतु को जीन्स के अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई हो कहते हैं तो इसको कहा जाता है ट्रांसजेनिक। इसमें DNA को चेंज कर दिया जाता है और नया जो DNA बनता है उसी को ट्रांसजेनिक कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो इसका आंसर सी, एमू जो पक्षी जो है यह उड़ नहीं सकता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन की खोज है वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है रक्ताल्पता है एक जो है अल्पता रोग विटामिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अल्पता रोग जो होता है, रक्ताल्पता जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। अगर अनुवांशिकी रोग कहता है कि कौन सा है तो कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो जाता है, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब जो है अनुवांशिक रोग है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्वाशियोरकर हो जाता है। बच्चों में प्रोटीन अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो क्वाशियोरकर हो जाता है बच्चों में, छोटे बच्चे में। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना होता है प्रोटीन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो है नाइट्रोजन का जो है मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करता है। मरासमस जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से ही होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन डोडो कहा जाता है तो इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं।
हेपेटाइटिस जो है विषाणु जनित रोग है। यह यकृत की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित कर देता है। और आयराइटिस जो होता है यह आँख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। और गैस्ट्राइटिस जो होता है यह महाशय की भीतरी दीवारों में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये 30 का हो जाएगा सी, यूट्रोफिकेशन। जब झीलों जलाशयों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो वहाँ यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जलीय जीवों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो जाता है। जब वर्षा जल का पीएचमान 5 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः SO2 और NO2 जिम्मेवार होता है। अम्ल वर्षा को हम मार्बल कैंसर के नाम से भी जाना जाता है और जो एस्बेस्टस के धूल कण के कारण ही एस्बेस्टोसिस होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, छाद होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि हुआ है कितना? तो 150 वस्तु बेच रहे हैं तो 125 वस्तु का दाम निकल रहा है, तो 25 वस्तु का हानि हुआ और गुना 100 कर देंगे बटा जो क्रय मूल्य। तो 150 वस्तु का विक्रय मूल्य 125 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 150 यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 25 छके 150, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100। तो 50 में अगर 3 से भाग दीजिएगा, ये माधर के चोद हो नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि हमको कितना हुआ है? तो 150 वस्तु बेच रहे हैं तो 125 वस्तु का दाम निकल रहा है, यानी 25 वस्तु का हमको हानि हुआ है। तो हानि हो गया 25 गुना 100 बटा जो है 125 वस्तु का विक्रय मूल्य 125 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है तो यहाँ पर क्रय मूल्य 150 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 16.2/3% आ जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो पहले दूरी निकालेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से 8 घंटा चला है तो दूरी हो जाएगा 8 का 24 किलोमीटर, यानी चला दूरी है 24 किलोमीटर। अगर इसको 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता तो कितना समय लगता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 24 और चाल है 16, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1.5 घंटा आएगा। 8 का 24 है, 8 दूनी 16, 3/2 1.5 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। इसको क्वेश्चन सब को जोड़ करके 1 2 3 4 5 से भाग दे देना है तो आ जाएगा इसका आंसर 6.32। इसको आप जोड़ करके भाग दे दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या से 106 घटाने में प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी कुछ नहीं करना है, तो मान लेना है कि वो संख्या x है तो x में से क्या कह रहा है कि 106 घटाएंगे, 106 घटाने में प्राप्त जो संख्या होगा मूल संख्या के 47%। मूल संख्या x है, इसका 47% हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करके x का मान ज्ञात कर लेंगे और x का 11.5% निकाल देंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आता है, 23 हो जाएगा आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में है। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति डोडोट में संकलित की गई थी। तो इसको संस्कृत भाषा में इसे इलाहाबाद प्रशस्ति लेख भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के समय यह प्रशस्ति लेख लिखा गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है ऑप्शन सी राजस्थान में है। दिलवारा और जो है जरगा पर्वत जो है अरावली पर्वत की चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है बीमल शाह और तेजपाल द्वारा बनाया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है डोडोट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आचरण संहिता।
आचार संहिता लग जाता है चुनाव के उसमें। 40 नंबर क्वेश्चन है 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डॉट ने किया था। कौन किया था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 6 के पावर जो है 61 और 6 के पावर 62, 6 के पावर जो है 63, 6 के पावर 64, 6 प्लस 6 के पावर 5, इनमें से किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो इसमें कुछ ना करना है, 6 के पावर 61 आपको कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बढ़ जाएगा 1 आप प्लस, यहाँ पर बढ़ जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 6 के स्क्वायर अगला में, और अगला बचेगा 6 के क्यू। 1 2 3 4 5 वो है, तो 1 2 3 4 एक और 6 के पावर 4, तो 6 के पावर 61 है गुना, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 1555 आएगा। तो ई जो है आपको कौन सा 17 से तो कटेगा नहीं, ये 3 और 5 दोनों से कटेगा, 6 जो है 3 से कट जाएगा, 1555 जो है 5 से कट जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन करके। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर को दीवारों से घिरा हुआ था। कितने भाग में? तो 3 भाग में। ऑप्शन सी सही। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। धोलावीरा जो है जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 13वीं और जो है 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति का प्रभुत्व था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए खोखर था। 44 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी से पूर्व में कहाँ हुआ था? जिनका बिहार में हुआ था, वैशाली जिला के कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला और जो है पत्नी का नाम यशोदा था, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनका मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगीर के पावापुरी में हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आपको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा हम्पी। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। हम्पी को जो है 1986 ईस्वी में जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता जीत का शहर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है बीरबल। अकबर ने ही जो है आपको दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में किया था, और अकबर पहला हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डॉट की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है बिटुमेन था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो पूछेगा किस नदी किनारे है, तो यह सिंधु नदी के किनारे है। 49 नंबर क्वेश्चन है भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपको 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंजौरा हरियाणा में। अगला नंबर क्वेश्चन है 50 का कि भारत के किस राज्य में मानिक वंश का शासन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपुरा। 51 नंबर क्वेश्चन है पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था डॉट में स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित? 1911 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और वह बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। 53 क्वेश्चन नंबर के भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर 1986 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 54 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? तो वीवीपैट का जो है फुल फॉर्म होता है वोटर जो है वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो टी से हो गया ट्रेल।
आपको जो है 55 नंबर क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मनमोहन सिंह है। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या का होता है जो एक तथा अपने आप से कटे केवल। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन बी 173 हो जाएगा। बाकी सभी संख्याएं भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 57 का तो त्रिभुज दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर का भुजा दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। तो इसमें एस निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप एस बराबर होता है सब भुजा का जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे। और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं रहने के कारण यहाँ पर हम नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए इसको हम अलग से बना देंगे। आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 12.96। 58 नंबर क्वेश्चन है, 4/5 में कितना जोड़ने में प्राप्त परिणाम जो है 5/4 के बराबर होगा? तो इसको कुछ ना करना है, इसको लिखना के माना कि वह संख्या x है जिसको जोड़ने पर 5/4 आता है। 4/5 प्लस x लिख देना है, अब बराबर कर देना है 5/4। अब इसको सोल्व कर देना है। x बराबर हो गया 5/4 माइनस 4/5। 5 4 का एलसीएम 20 हो गया। 4 5 20, 5 है 25 माइनस 5 का भी 4 का 16, 25 में से 16 गया 9, 9/20। ऑप्शन ए सही हो गया। हम मैथ जो है सोल्व इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो स्पेस नहीं रहने के कारण। इसको हम अलग से आप लोगों को वीडियो बना करके डाल देंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan अल्फ़ा का मान 5/3 है और tan बीटा का मान 4 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो ज्ञात कीजिए। ये भी tan अल्फ़ा प्लस बीटा एक फार्मूला होता है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। इस पर बिठा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात हो जाएगा 135 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर √2 प्लस √3 बट्टा √2 माइनस √3 और y बराबर √2 माइनस √3 बट्टा √2 प्लस √3 है तो x प्लस वाई के स्क्वायर मान ज्ञात करें। तो कुछ भी नहीं करना है, x प्लस वाई को जोड़ देना है, दोनों के नीचे वाला के एलसीएम ले लेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका आंसर डी आ जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो लॉन्ग थोड़ा जाएगा। इसको ऐसे तो तुरंत बन जाएगा, देखते ही देख करके ही बना देंगे, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग हमको जाना पड़ेगा। ये स्पेस नहीं रहने के कारण हम इसको आगे बतलाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तैराकी। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डॉट हो सकती है, एक गांव या गांवों का समूह। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के पास। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत जो है मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को लिखित नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बैंकिंग के क्षेत्र में बना सकता है। शिक्षा जो है दोनों राज्य भी बना सकता है, केंद्र बना सकता है। पुलिस जो है राज्य के अंतर्गत आता है। कृषि भी जो है दोनों कानून बना सकते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो इसका सही आंसर बी हो जाए, 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे। 67 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध नहीं मानता है। तो 67 का ऑप्शन डी सही होगा, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। 68 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सार्क में 8 देश आते हैं। सार्क की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में किया गया था। इसका जो है राजधानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क में 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश।
69 नंबर क्वेश्चन है, त्सोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1955 में। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना डोडट में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा USSR। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। 72 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2009 में समाप्त हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम सभा एवं गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डोडट वर्ष की आयु में प्राप्त कर ली है, वह 18 वर्ष प्राप्त कर लिया, ऑप्शन बी सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दायरा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दीफू हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दामोदर नदी पर बनाया गया था। 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्लाइड जो है टोम्बाग। 77 नंबर क्वेश्चन है कि कामेत, नमचा बरुआ, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम है? सब हिमालय के पर्वत चोटियां हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि पेसो किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अर्जेंटीना का है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है दिव्यांगजन से। 80 नंबर क्वेश्चन है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 81 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता ये सब देता है। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति दिया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो अनुच्छेद 300 के ए में। इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को ख़त्म करके इसे आपको कानूनी अधिकार बनाया गया है और इसे 301 के अनुच्छेद में शामिल किया गया है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राज सुब्रमण्यम को। 84 नंबर क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजकुमार राव। 85 नंबर क्वेश्चन है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यही है चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 50। 86 नंबर क्वेश्चन है एशियाई हाथियों की आबादी और जनसंख्यांकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक। 88 नंबर क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज डॉट डॉट। तो 88 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए जेनरे। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिपोर्ट यूज फ्यूचर्स अस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफिक्स एंड जो है इमेजेज। 90 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि चूज द करेक्ट जो है प्रीपोजिशन। सी इज प्राउड डॉट डॉट हर ब्यूटी। तो इसका ऑफ हो जाएगा सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। 91 नंबर क्वेश्चन है कि जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो गति जरूरत, क्योंकि गाड़ी उस समय जो है गति में रहता है, जब अचानक ब्रेक लगाता है तो वह जो है विराम में आ जाता है। अगर गाड़ी रुका हुआ है अचानक चल देगा तो वह पीछे की ओर झुकेगा और यह जो है विराम जरूरत के कारण होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर का जो एलिमेंट निम्नलिखित में किस मिश्र धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है नाइक्रोम का बना होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके द्वारा रूप में है। तो 93 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रैखिक ग्राफ।
94 का क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। 95 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य डोडर समूह द्वारा अलग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मेथिलीन हो जाएगा। 96 का क्वेश्चन है कि तार सप्तक का संपादन क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अज्ञेय। 97 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी कविता के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रेमघन है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्शा एक डॉडर शब्द है, कैसा शब्द है, तो एक विदेशी शब्द है। 99 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोमल। 100 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि मोर शब्द हैं तत्सम तद्भव देश विदेश, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है तद्भव। दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए जो है धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।